हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचआरवी एग्जाम क्रैकर में। आज हम आपको इस महीने की सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एमपीपीएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आने वाले एग्ज़ाम हैं अभी दिसंबर से शुरू हो जब होने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको ध्यान दे लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस राज्य के द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया गया है? तो ये है नागालैंड। नागालैंड के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। और बात करें हम लोग नागालैंड की, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ के सीएम नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल आर.एन. रवि। और यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। याद करने वाली बात है, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। और आगे बढ़ते हैं। कपिला अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? वो क्या, शिक्षा मंत्रालय ने। कपिला मंत्रालय का शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की है। इसका मतलब है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। कपिला का मतलब है, इसका मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया है कपिला अभियान को। आगे बढ़ते हैं। साइनेक्स 2020 अभ्यास किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? यह है भारत श्रीलंका। साइनेक्स 2020 एक नौसेना अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण INS चेन्नई से किया गया? वह है ब्रह्मोस। इंडियन नेवी के द्वारा ब्रह्मोस का INS चेन्नई से परीक्षण किया गया। यह कम दूरी की रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे चलते हैं। भारत में किस वर्ष तक ट्रांसफैट मुक्त होने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक। ट्रांसफैट मुक्त यानी कि जो फैट वाली जो खाना होता है उसको ख़त्म करने के लिए विश्व में इसका लक्ष्य 2023 रखा गया है, लेकिन भारत में इसे 2022 तक रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है डेनमार्क ओपन की खिताब किसने जीता? डेनमार्क ओपन का खिताब सिंगल्स में महिलाओं में नोजोमी ओकुहारा और पुरुषों में एंडर्स एंटोनसेन ने जीता है। डेनमार्क एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें महिला में नोजोमी ओकुहारा और एंडर्स एंटोनसेन पुरुषों में जीता है सिंगल्स का। आगे बढ़ते हैं। अपने राष्ट्रीय आइडेंटिटी योजना के तहत फेस स्कैन चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन बना है? वो है सिंगापुर। फेस स्कैन करके और सत्यापन करने वाला पहला देश सिंगापुर बना है। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? वह सेंट मिसाइल। डीआरडीओ ने सेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करें डीआरडीओ को बता चुका हूँ पहले ही मैं आपको। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। पोर्ट्रेट्स फॉर पावर किसकी आत्मकथा है? NK सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। पोर्ट्रेट्स फॉर पावर नंद किशोर सिंह की ये आत्मकथा है। ये जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह है जो अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। नंद किशोर सिंह यानी NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर जी ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर आत्मकथा लिखी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन में तथा कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन में पहले स्थान पर रहा? तो घरेलू में उत्तर प्रदेश और विदेशी में तमिलनाडु 1 नंबर पर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहाँ के CM के पलनीस्वामी और राज्यपाल हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे है CEO ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? ये गलत है तो इसको आप मत पढ़िएगा। प्रवीण कृष्ण जी नहीं है, इनका नाम है गगन अरोड़ा। CEO ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड गगन अरोड़ा को दिया गया है। ये प्रवीण कृष्ण नहीं है।
गगन अरोड़ा जी हैं, जो वेरिटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ हैं। सीईओ ऑफ द ईयर गगन अरोड़ा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी रहा है? वो है हरियाणा। अब थोड़ा सा हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, सीएम मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आगे चलते हैं। देश के पहले व्यावसायिक HCNG दिल्ली संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। देश के पहले व्यावसायिक HCNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। आगे बढ़ते हैं। ई धरती पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है, जो कि अभी केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने ई धरती पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2020 के जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया गया है? वो है भारत। ये बहुत ही ख़राब स्थिति है कि भारत में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा है, सबसे ख़राब स्थिति है अभी। तो याद करने वाली बात है, भारत में स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2020 का रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज भारत में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई है? स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। ये तमिलनाडु में इसको स्मार्ट क्लासरूम योजना बनाने के लिए ऐसा योजना लाई गई है, जिससे कि बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे है किस INS भारतीय वायुसेना की कमीशन किया गया है? किस INS को भारतीय वायुसेना में कमीशन किया? INS कावर्ती को भारतीय वायुसेना में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये INS कावर्ती। अब आगे बढ़ते। DRDO के ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? वह है नाग तीसरी पीढ़ी का एक टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। प्रथम सफल परीक्षण इसका 1990 में किया गया था, जिसका अभी सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, ट्रायल पूरा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था विजय लक्ष्मी रमनन। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ, उनका नाम था विजया लक्ष्मी रमनन। ये विंग कमांडर के पद पर थी। इनका ये 1955 से 1979 तक सेवा दिया इन्होंने। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो है लुइस हैमिल्टन। आपको बता दें, लुइस हैमिल्टन Formula 1 के रेसर हैं और सबसे युवा विश्व चैंपियन जीतने वाले लुइस हैमिल्टन हैं। Formula 1 के सबसे युवा विश्व चैंपियन बनने वाले लुइस हैमिल्टन हैं, जिनको कि LG सिग्नेचर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये ब्रिटिश हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्ले एग्रो ब्रांड ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पार्ले एग्रो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? प्रियंका चोपड़ा जोनस को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे माइक्रो ATM लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? वो है मेघालय। माइक्रो ATM लॉन्च करने वाला पहला राज्य मेघालय है। मेघालय की बात करें तो राजधानी शिलोंग, CM के संगमा और राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी हैं। आगे बढ़ते हैं। सैन मैरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में कौन है? नीना मल्होत्रा को किया गया है। सैन मैरिनो गणराज्य में अगली राजदूत नीना मल्होत्रा जी बनेगी। बात कर ले सैन मैरिनो के बारे में, तो राजधानी इसकी सैन मैरिनो ही है और यहाँ की भाषा इटालियन है और मुद्रा यूरो है। एक यूरोपीय गणराज्य है सैन मैरिनो, जहाँ पर अगले राजदूत नीना मल्होत्रा होंगी। आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह भारत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में भारत को नियुक्त किया गया है। बात करें थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, तो इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में और मुख्यालय इसका जेनेवा में है। और एक और बात बताना चाहेंगे हम कि 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। याद रखने वाली बात है कि 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। IMF में 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? वह एंडोरा, एक यूरोपीय गणराज्य है। IMF में 190वें सदस्य के रूप में एंडोरा शामिल हुआ है। बात करें एंडोरा की, तो एंडोरा की राजधानी एंडोरा में ही है। एंडोरा लावेला, मुद्रा यहाँ की यूरो है, भाषा कैटलन है। एंडोरा की भाषा कैटलन है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, स्थापना इसकी 1944 में और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आगे बढ़ते हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साद हरीरी। लेबनान के नए प्रधानमंत्री साद हरीरी को बनाया गया है। बात करें लेबनान की राजधानी बेरूत, मुद्रा यहाँ की लेबनानी पाउंड है और भाषा अरबी और फ्रांसीसी। मेन भाषा यहाँ की अरबी है। आगे बढ़ते हैं। वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? रोहित शर्मा को। वेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। अभी वर्तमान में इंडियन टीम में क्रिकेटर हैं। आगे चलते हैं। आगे है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये है डॉक्टर जेनिन वर्गीस। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से डॉक्टर जेनिन वर्गीस को सम्मानित किया गया है। ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की एक नागरिक हैं जिन्हें दिया गया। ये एक प्लास्टिक सर्जन है, डॉक्टर हैं, जिन्हें कि आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सोलोमन द्वीप में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सुनील कुमार सिंघल। सोलोमन द्वीप में सुशील कुमार सिंघल को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें सोलोमन द्वीप के बारे में, यहाँ की राजधानी है होनियारा और मुद्रा है सोलोमन आइलैंड डॉलर और भाषा है इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर। आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से केंद्र शासित राज्य है। इससे पहले एक राज्य थी जो 370 के अनुच्छेद 370 के तहत चलती थी, जिसको ख़त्म करके एक केंद्र शासित राज्य के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर पहली बार पंचायती राज अधिनियम अपनाने की मंजूरी दे दी गई है जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजकिरण रॉय। केंद्रीय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिरण रॉय बने हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? जेसिंडा अर्डनर को। न्यूजीलैंड के दोबारा प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डनर को बनाया गया है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, भाषा अंग्रेजी और मुद्रा न्यूजीलैंडी डॉलर है। यहाँ की राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, भाषा अंग्रेजी और मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। आगे बढ़ते हैं। हंस जलधारा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? वो है उत्तराखंड। हंस जलधारा की योजना की शुरुआत उत्तराखंड ने की है। बात करें हम थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में, यहाँ के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और राजधानी इसका देहरादून में है। तो आइए आज के इस सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे। अब देखते हैं अब पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं इससे पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस हैं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस
24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को ही विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। ये दो चीज़ें पूछी जाती है हमेशा, विश्व पोलियो दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस, और एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। तो याद कर लीजिएगा, इस सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस थे ये। आगे बढ़ते हैं और पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ये है मिंटी अग्रवाल। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला मिंटी अग्रवाल है। जो स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना के साथ एक लड़ाकू नियंत्रक हैं। तो ये क्वेश्चन था पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर था। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, और हमारे YouTube चैनल HRV एग्जाम करेगा पर नए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और इसका उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दें। और अदर करंट अफेयर्स के लिए हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दी गई है, और सारी वीडियो हैं साइंस के, मैथ के, तो उसे देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।